नमस्कार। मैं अमिता कोठारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कहानियाँ, ऐसी कहानी जो दिल छू जाए। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं जो कहानी आपके पास लेकर आई हूँ उसका नाम है पड़ोसी। ये कहानी ओरिजिनली कविता जोशी जी ने लिखी है और इसे रूपांतरित किया है आशा वीरेंद्र जी ने, और इस कहानी को हम तक पहुंचाया है मुंबई से नेहल जी ने। शाम का वक्त है। जरीना हाथ में कॉफ़ी का मग लेकर के अपनी बालकनी में खड़ी है। शाम को अनीता जब ऑफिस से घर आती थी तो कॉफ़ी का मग लेकर वो अपनी बालकनी में आ जाती थी और फिर शुरू होती थी जरीना और अनीता की गपशप। गुजराती पड़ोस में रहने के वजह से जरीना काफ़ी अच्छा गुजराती बोलने लगी थी, लेकिन अनीता जब भी जरीना से बात करती थी वो अक्सर हिंदी में ही उससे बात किया करती थी। क्यों भाभी जी, आज खाने में क्या बनाने का प्लान है? और जरीना कहती थी कि अगर सलीम की पसंद का कुछ बनाऊंगी तो मेरे शौहर रूठ जाएंगे, और अगर मुश्ताक की पसंद का कुछ बना लिया तो सलीम रूठ जाएगा। और फिर दोनों सहेलियां हंस पड़ती थी। आज भी जरीना को यही लग रहा था कि बस अभी अनीता अपनी बालकनी में आएगी, हाथ में कॉफ़ी का मग होगा और कहेगी, चलिए भाभी कॉफ़ी पीते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। उसके मुंह से एक आह निकल गई। बड़े ही प्यार से रहने वाले ये पड़ोसियों की जिंदगी में पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी उथल पुथल मच चुकी थी। जरीना को वो दिन याद है जब वो पहली बार इस सोसाइटी में अपने छोटे से बच्चे सलीम और शौहर मुश्ताक के साथ रहने आई थी। शाम के वक्त सोसाइटी के कंपाउंड में बेंच पर बैठी जब वो सलीम के साथ खेल रही थी, तभी एक प्यारा सा बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास आता है और अपना हाथ बढ़ाकर सलीम से पूछता है, मुझसे दोस्ती करोगे, मेरा फ्रेंड बनोगे? और तभी उसके पीछे पीछे अरुण और अनीता भी आ पहुंचते हैं। अरुण बड़े ही प्यार से सलीम का सर सहलाता है और उसे कहता है, बेटे आज से तुम दोनों पक्के दोस्त बन जाना, आज से तुम और चिरायु हमेशा साथ रहना। और अनीता भी जरीना के साथ बातें शुरू करती है और देखते ही देखते दोनों पक्की सहेलियां बन जाती हैं। शाम को जब मुश्ताक ऑफिस से घर पहुंचता है तो जरीना हंसते हुए उसे कहती है, हमारे जो सामने वाले पड़ोसी हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं, आज मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बेटे ने हमारे सलीम को फ्रेंड बना लिया, और अरुण जी और उनकी वाइफ अनीता भी बहुत अच्छी है। पहली बार मुझसे मिले लेकिन मुझे भाभी कह के पुकारा और हमके बीच में बहुत अच्छी सी बात हुई। सच वो बहुत अच्छे हैं। और देखते ही देखते दोनों पड़ोसी परिवारों में एक बहुत ही अच्छा और गहरा रिश्ता बनता चला गया। सलीम और चिरायु दोनों एक ही स्कूल में जाने लगे। शाम को जब बच्चे घर वापस लौटते तब अनीता घर पे नहीं रहती थी, और तब चिरायु को सलीम ज़बरदस्ती अपने घर पे ले जाता था, ये कहकर, अरे चल यार, अम्मी ने हम दोनों के लिए बॉर्नविटा तैयार रखा होगा। और संडे के दिन तो पूरा दिन सलीम चिरायु के घर पे ही रहता। देखते ही देखते दोनों बच्चे बड़े हो गए और अब एक ही कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। सुबह सवेरे मलाड से बोरीवली लोकल लेकर वो लोग कॉलेज चले जाते और शाम के वक्त साथ ही कॉलेज से वापस आते थे। एक दिन रिसेस में अचानक सलीम चिरायु के पास आके कहता है, सॉरी यार, आज मैं तेरे साथ शाम को घर पे नहीं आऊँगा। क्यों, क्या हो गया? मेरी दादी अम्मा की तबीयत बहुत ही सीरियस है और उन्हें दहिसर के एक अस्पताल में आईसीयू में रखा है। अम्मी घर से निकल चुकी है अस्पताल के लिए है, और अब्बू भी
शाम को दफ्तर से सीधा अस्पताल ही जाएंगे और मुझे कॉलेज से सीधा मामू जान के घर जाना है, तो आज मैं तेरे साथ घर नहीं आऊँगा। कल सुबह हम यहीं पर कॉलेज में मिलेंगे। चिरायु अकेला बोरीवली से मलाड के लिए लोकल लेता है। 11 जुलाई मंगलवार का वो दिन, जब मुंबई में 5 अलग अलग जगहों पर बॉम्ब स्फोट हुए थे। ट्रेन में बैठे चिरायु की जान उसी बॉम्ब स्फोट में चली जाती है। ये न्यूज़, ये समाचार जब सोसाइटी में पहुंचते हैं तो पूरी सोसाइटी में जैसे सन्नाटा सा छा जाता है। रोते बिलखते अरुण और अनीता को सांत्वना देने के लिए सोसाइटी के सभी लोग उसके घर पे जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। रह रहकर सभी की नज़र सामने के दरवाजे पर लगे ताले पर जाती थी। अंदर ही अंदर कानाफूसी बातचीत शुरू हो जाती है। जरीना तो चिरायु को अपना बच्चा मानती थी ना, वो कहाँ है? और सलीम और चिरायु तो हमेशा साथ साथ ही रहते थे। शाम को कॉलेज से सलीम भी तो चिरायु के साथ ही लौटता था, तो फिर आज कहाँ है? ज़रूर इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ होगा। तभी किसी की आवाज़ आती है, मैंने तो पहले ही अनीता से कहा था, इन जैसे लोगों से दूर रहा करो, इनसे इतना मेल मिलाप अच्छा नहीं है। क्या पता ऐसे ही किसी गिरोह के साथ सलीम भी मिला हुआ हो और ये सब घटना में सलीम का भी हाथ हो। बस इतना ही था कि जैसे किसी ने सूखी घास में माचिस की तीली दे दी हो। धो धो करता हुआ सब चलने लगा। दूसरे दिन सुबह अस्पताल से घर आए हुए जरीना और मुश्ताक को ये सारी बातें पता चलती हैं। बौखलाए से जैसे उनके पैरों तले से जमीनी हड़बड़ाए से अनीता और अरुण से मिलने वो उनके घर आते हैं, लेकिन उनके संबंधियों ने उन्हें अरुण और अनीता से मिलने नहीं दिया। ये कहकर बड़ी मुश्किल से संभले हैं, अभी आप दोनों उनसे नहीं मिल सकते। शाम को जब सलीम घर लौटा और चिरायु के बारे में उसने सुना तो दहाड़े मारकर रोने लगा और अनीता से मिलने के लिए तुरंत दौड़ा। भागकर जैसे ही घर आया, लेकिन उसे दरवाजे से ही लौटा दिया गया ये कहकर कि नहीं, अगर अनीता अभी तुम्हें देखेगी तो उसे अपनी चिरायु की याद आएगी और वो फिर से रोना शुरू कर देगी। अभी तुम उससे नहीं मिलो तो अच्छा है। मायूस सलीम अपने घर लौट जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं, पर सलीम, जरीना और मुश्ताक को अरुण और अनीता से मिलने नहीं दिया जाता है। यहाँ अपने घर में जरीना का रो रो के बुरा हाल है, तो वहाँ अनीता भी बेबाक सी है। रो रो के जैसे उसकी आंखों का पानी भी सूख गया है, आंखें सूज गई हैं, कुछ सुध नहीं है। आज फिर से शाम के वक्त जरीना हाथों में कॉफ़ी का मग लेकर बालकनी में खड़ी है, इसी उम्मीद में कि अभी अनीता सामने से कॉफ़ी का मग लगाएगी और कहेगी, भाभी जी चलिए कॉफ़ी पीते हैं। पर ऐसा नहीं हो रहा। और तभी अचानक डोरबेल बजती है। जरीना जाके दरवाज़ा खोलती है तो सामने अनीता को पाती है। बिखरे हुए बाल, बेसुध सी हालत, रो रो के बुरा हाल कर लिया है अनीता ने अपना। उसे देखते ही अनीता जरीना के गले लिपट जाती है और जैसे फरियाद ही करने लगती है, आप तो चिरायु को अपना बच्चा मानती थी ना, इतना हो जाने के बाद भी आप हमसे मिलने तक नहीं आए। अनीता का आवाज़ सुनना ही था कि बगल के रूम में से सलीम दौड़ता हुआ आया और अनीता के पैरों में गिर गया। घुटनों के बल गिरते हुए रोते बिलखने लगा।
अम्मी, आपको भी लगता है कि चिरायु का मौत का जिम्मेदार मैं हूँ? ये सब मैंने करवाया है? लोग तो ये कहते हैं, अगर आप भी ऐसा मानती है तो ऐसा आपके मुंह से सुनने के बजाय मैं मर जाना पसंद करूँगा। और तभी अनीता उसे झटके से उठा लेती है और गले लगा लेती है और कहती है, नहीं नहीं बेटा, मरने की बात मत करो। अब तुम सिर्फ जरीना भाभी और मुश्ताक जी के सलीम ही नहीं रहे, अब तो तुम्हें मेरे और अरुण का चिरायु भी बनना है। तुम हमारा बेटा बनोगे ना? तुम बनोगे ना हमारा सहारा? पड़ोसी। गुजराती में कहावत है, पहलो सगो ए पाड़ोसी। हमारे घर में अगर कुछ अघटित घट जाता है तो उसकी खबर जब हम अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को देंगे, तब जाकर के वो आएंगे। लेकिन सबसे पहले सिर्फ एक आवाज़ भर से हमारे पड़ोसी दौड़कर हमारी मदद के लिए आएंगे। पड़ोसियों के साथ अच्छा मेल जोल और संबंध ही काम आता है। आजकल तो हम सब बड़ी बड़ी सोसाइटियों में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम हो गया है, जहाँ बाजू के फ्लैट में कौन रहता है ये तक हमें मालूम नहीं होता। आज की इस कोरोना महामारी के चलते हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हार्ट अटैक, सुसाइड टेंडेंसी और डिप्रेशन के शिकार बढ़ते ही जाते हैं। ये केसेस सामने आम हो गए हैं। पर अगर हमारे पास भी ऐसा ही अच्छा और पक्का पड़ोसी है तो शायद हम डिप्रेशन के शिकार होने से बच सकते हैं। शायद सुसाइड अटेम्प्ट करने के बजाय हम कोई बैठ के रास्ता निकाल सकते हैं। उम्मीद रखती हूँ आप भी अपने पड़ोसियों के साथ ऐसे ही मिलजुल कर हंसी खुशी रहते होंगे। उम्मीद है मेरी आज की ये कहानी पड़ोसी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई अच्छी कहानी है, मौलिक विचार है, आप भी ऐसा कुछ अच्छा लिखते हैं, कहानियाँ हैं, तो अवश्य मेरे साथ शेयर करें। मैं उसे यहाँ आपके नाम के साथ शेयर करूँगी। मेरा ईमेल आईडी है amitakothari71@gmail.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9930447537। ऐसी ही एक मज़ेदार कहानी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर रहूँ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोगी रहे, सेफ रहे, घर पे रहे। इसी कामना के साथ आप सबसे आज के दिन के लिए अलविदा कहूँगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।